अच्छा, ये जो शब्द है शुद्ध, इसके बारे में आज जरा बात करते हैं। और यकीन मानिए, इसका जो असली मतलब है ना, वो शायद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सब आज तक समझते आए हैं। हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? शुद्ध दूध ले आते हैं, शुद्ध घी खरीदते हैं, और हमारे लिए शुद्ध का मतलब होता है भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन क्या एक साइंटिस्ट के लिए भी इसका यही मतलब है? चलिए पता करते हैं। जवाब काफी मजेदार है। तो देखिए, सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। शुद्ध शब्द की असल में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक वो जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी विज्ञान की दुनिया। तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, हमारे लिए शुद्ध का मतलब है बिना मिलावट वाला, सिंपल। पर एक केमिस्ट या साइंटिस्ट के लिए शुद्ध वो चीज है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स, मतलब एक ही तरह के कणों से बनी हो, बस। तो अगर हम साइंस की इस परिभाषा को लें, तो फिर सोचिए दूध का क्या होगा, जिसे हम बड़े भरोसे से प्योर मिल्क कहते हैं। वो तो पानी, फैट, प्रोटीन और ना जाने कितनी ही अलग अलग चीज़ों का एक मिक्सचर है। तो केमिस्ट्री की नज़र में दूध शुद्ध नहीं है। तो सवाल उठता है कि फिर साइंटिस्ट चीजों को कैसे देखते हैं? वो कैसे तय करते हैं कि क्या शुद्ध है और क्या नहीं? इसके लिए उनके पास एक बहुत ही सीधा साधा फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है जिससे वो हर चीज को क्लासिफाई करते हैं। और वो सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। साइंटिस्ट दुनिया की हर चीज़ यानी हर मैटर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, और दूसरी तरफ है मिक्सचर्स यानी मिश्रण। शुद्ध पदार्थों में आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की, यानी शुद्ध पदार्थ। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे दुनिया की हर चीज बनी है। और शुद्ध पदार्थों में भी सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है? वो है एलिमेंट्स यानी तत्व। तत्व वो चीज़ें हैं जिन्हें आप और तोड़ नहीं सकते और सिंपल नहीं कर सकते। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लोहा, सोना, ऑक्सीजन। ये सब एलिमेंट्स हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? पूरी यूनिवर्स में हमें आज तक सिर्फ 118 ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पता है। सिर्फ 118। हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, हमारा फोन, ये सब कुछ बस इन्हीं 118 बेसिक चीजों से मिलकर बना है। अच्छा, तो अब क्या होता है जब ये एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब एक तय रेसिपी के हिसाब से केमिकली जुड़ते हैं, तो वो बनाते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। और यहाँ सबसे ज़रूरी शब्द है फिक्स्ड रेसिपी। ये अनुपात कभी बदल नहीं सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पानी। हम सब जानते हैं पानी का फॉर्मूला है H2O। इसका मतलब है कि पानी हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर ही बनेगा। ये रेसिपी फिक्स्ड है, आप इसे बदल नहीं सकते। चलिए, तो ये तो हुई शुद्ध पदार्थों की बात। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, यानी मिक्सचर्स। और ये कंपाउंड से एकदम अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ चीज़ें केमिकली नहीं जुड़ती, वो बस फिजिकली एक साथ आ जाती हैं, एक दूसरे के बगल में पड़ी रहती हैं। तो मिक्सचर की खास बातें क्या हैं? पहली बात, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। दूसरी, आप चीज़ों को किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं। जैसे नींबू पानी बनाते वक्त चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से डाल सकते हैं ना। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, मिक्सचर में हर चीज़ अपनी पहचान बनाए रखती है। पानी पानी ही रहता है और चीनी अपनी मिठास नहीं खोती। अब मिक्सचर्स भी दो तरह के होते हैं। पहले हैं होमोजीनियस या समांगी। इनमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या क्या है। जैसे पानी में नमक घोल दो, सब एक जैसा दिखता है। और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस या विषमांगी। इनमें आप अलग अलग हिस्सों को साफ साफ देख सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पानी में तेल डालना। और होमोजीनियस मिक्सचर का एक क्लासिक एग्जाम्पल तो हर वक्त हमारे चारों तरफ मौजूद है, हवा। जी हाँ, हवा। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कितनी ही गैसों का एक परफेक्ट मिक्सचर है। सब आपस में घुली मिली हैं, पर दिखती तो एक ही चीज जैसी हैं। तो अब तक हमने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स को समझ लिया। चलिए अब इन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर क्या बनती है। जरा सोचिए, हम किसी भी मिक्सचर से शुरू करते हैं। मान लीजिए हवा या नमक वाला पानी। ये मिक्सचर किस चीज से बने हैं? या तो एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से। अच्छा, और वो कंपाउंड्स किससे बने हैं? वो भी तो आखिर में एलिमेंट से ही बने हैं। तो बात घूम फिर कर कहाँ आ गई? हर चीज, दुनिया की हर एक चीज आखिर में किससे बनी है? उन्हीं बेसिक एलिमेंट से।
तो इसका मतलब क्या हुआ? चाहे कोई सिंपल सा एलिमेंट हो, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या फिर कोई मिक्सचर, सब कुछ बना है उन्हीं 118 बेसिक इंग्रेडिएंट से। तो अगली बार जब किसी पैकेट पर शुद्ध लिखा देखें तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा, क्योंकि साइंस की नज़र से दूध हो, घी हो या हम खुद हों, हम सब उन्हीं 118 एलिमेंट्स का एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ही तो हैं। है ना कमाल की बात?